दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज रोहित और स्वागत है आपका आप सभी के रोहित प्यारे रोहित सर की क्लास में। वेलकम टू एडुग्राउंड दोस्तों। ठीक है, तो बात आज अपन करने वाले हैं वो है सर क्लास जो 11th है, अपनी जो क्लास 11th का टर्म टू अपन पढ़ रहे हैं। मैंने आपको वाटर ओशियन की थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर करवाई है और आज अपन उसके Q&A सेशन लगाने वाले हैं। और ये जो Q&A सेशन होगा ना दोस्तों, ये जो Q&A सेशन होगा, ये Q&A सेशन आपका, ये Q&A सेशन आप सभी का, ये सर सब्जेक्टिव होने वाला है। आई होप आप ये बात समझ में आ रहे होंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी क्लास 11th Q&A सेशन वाटर ओशियन का, मेरे यानी रोहित सर की क्लास में। आप एक बार पीपीटी देखना, कितना शानदार पीपीटी है। आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पे आपको इसका पीपीटी भी मिल जाएगा, आपको इसका पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। और कुछ भी जरा सा भी डाउट है ना यदि दोस्तों, तो प्लीज आप एक बार कमेंट में मुझे बताएं, मैं आप सभी के डाउट क्लियर करूंगा। इज इट क्लियर? सो जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, आप सभी कमेंट में मुझे बता सकते हैं। सारे लिंक आपको दिए हुए हैं, आपको पीडीएफ चाहिए, आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई हो तो आगे बढ़े। ठीक है, नाउ फर्स्ट देखो, अपन क्वेश्चन क्या पढ़ने वाले हैं। तो आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। अपन को इस क्वेश्चन के 30 वर्ड्स में आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाई डू वी कॉल द अर्थ ए ब्लू प्लेनेट। फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होता है। द थर्ड क्वेश्चन इज लिस्ट ऑफ द डीपेस्ट ट्रेंचेस ऑफ वेरियस ओशियन। लिस्ट ऑफ द डीपेस्ट ट्रेंचेस ऑफ वेरियस ओशियन, लाइक, राइट। फोर्थ क्वेश्चन जरा समझने की कोशिश करेंगे यहां पे, व्हाट इज टर्मोक्लाइन। व्हाट इज टर्मोक्लाइन। नाउ व्हेन यू मूव इनटू द ओशियन, what thermal layers would you encounter? Why the temperature varies with depth? गहराई के साथ तापमान क्यों घटता है, क्यों बदलता है, क्यों बढ़ता है। सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है, ये भी क्वेश्चन अपन करेंगे। इसके बाद what is salinity of ocean sea water। salinity क्या होती है, मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी बताया हुआ है, जरा क्या होती है salinity। नाउ इसके बाद how are, ये 150 वर्ड्स में अपन करने वाले हैं। हाउ आर वेरियस एलिमेंट ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंटर रिलेटेड। सर कि जो वेरियस एलिमेंट्स होते हैं ना सर, वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से कैसे रिलेट करते हैं आपस में, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर्स। अनदर वन इज क्वेश्चन एग्जामाइन, या फिर एग्जामाइन मतलब आप लोगों को उल्लेखित करना है द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन के जो कौन कौन से फैक्टर है जो सर इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये सारे क्वेश्चन आज अपन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं जरा आपसे कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक बार देखना चाहूंगा कि क्लास रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। दोस्तों बहुत इजी सेशन रहने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड आई विल राइट बैक। थैंक यू। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दोस्तों, अपन क्या करने वाले हैं या हम क्या करने वाले हैं, जरा इस बात पे गौर करेंगे, सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई डू वी कॉल द अर्थ ए ब्लू प्लेनेट। सर हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर यहां पर पानी बहुत ज्यादा है। सीधा सीधा एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, एक लाइन समझ में आनी चाहिए। सर अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं, क्या बादलों की वजह से ब्लू बोलते हैं, क्या आसमान की वजह से ब्लू बोलते हैं? नहीं सर, देखो क्या होता है ना, जब अपन स्पेस से अपन अर्थ को देखते हैं ना, तो अपन को अर्थ की सरफेस दिखाई देती है, अपन को अर्थ की सरफेस दिखाई देती है, ना कि अर्थ का एटमॉस्फियर। इज इट क्लियर? उनको वहां पर दिखाई नहीं देता है। स्पेस से यदि अपन अर्थ को देखना चाहें तो वहां से ये चीज दिखाई नहीं देती कि अर्थ पर बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, क्या हो रहा है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। इज इट क्लियर? नाउ the answer is, why do we call the earth as a blue planet? ठीक है, so the answer is, the earth is called a blue planet because of abundant supply of water on its surface। मतलब abundant मतलब होता है सर बहुत ज्यादा मात्रा में, इतना ऑन
बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में। सो द अर्थ इज कॉल्ड एज ए ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ एब्यूंडेंट सप्लाई ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे, मतलब जो वाटर होगा, जो वाटर होगा वो बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। तो क्या अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलेंगे? बिल्कुल सर, सही है, यहां तक चीज क्लियर हो रही है। वाटर इज ए रेयर, वाटर इज ए रेयर कॉमोडिटी इन आवर सोलर सिस्टम। रेयर कॉमोडिटी मतलब सर देखो, अपन को यहां पे ना, आपको एक बार बताऊं, अपन सऊदी अरब के बारे में बात करेंगे। सऊदी अरब एक ऐसा कंट्री है जहां पे सऊदी अरब में अपन दुबई की बात करेंगे, अबू धाबी, सब सऊदी अरबिया के अंदर आते हैं। सब सऊदी अरब एक देश है, या जिसे संयुक्त अरब अमीरात आप बोल देंगे। सऊदी अरब एक देश है जहां पर मैं बात करूंगा तो वहां पर सर पेट्रोल जो है वो पानी से सस्ता है। पेट्रोल जो है, वहां पर जो पेट्रोल है वो पानी से सस्ता है, क्योंकि वहां पर पेट्रोल की डिमांड बहुत, वहां पर पेट्रोल की जिसे मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा उसे, प्रोड्यूस, वहां पर पेट्रोल प्रोड्यूस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है सर, जबकि वहां पर पानी की शॉर्टेज है। वही मैं बात करूंगा, आज भारत में देख लो आप, पानी सर ऐसे 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 वेस्ट करते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आदमी 3-3 4-4 बाल्टी से नहा रहा है, और वही पानी यदि उनको बिस्लेरी बोतल के अंदर दे दें तो जितने पानी से वह एक बाल्टी पानी से जितने टाइम में वो नहाया है, या जितना पानी उसने यूज किया है, उस बाल्टी की कीमत अराउंड आप 500 रुपीज समझ के चलिएगा। तकरीबन 20 लीटर की बाल्टी तो होगी जिससे आप नहा रहे हो। अरे हाँ या ना में बोल, 1 लीटर के 20 रुपए, 20 लीटर के 400 रुपए हो गए नहीं हो गए? अब मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मिनिमम आप 20 लीटर की बाल्टी से नहा रहे हैं, आप मिनिमम 20 लीटर की बाल्टी से नहा रहे हैं, जरा बात समझने की कोशिश करेंगे। 20 लीटर की बाल्टी से आप नहा रहे हैं, एक बाल्टी से तो काम होता नहीं होगा। अरे हाँ या ना में बोल। तो यदि वहां पर, यहां पर आपको पानी की वैल्यू नहीं समझ में आ रही है दोस्तों, तो उस वक्त समझ में आएगी जब आपके पास पानी की कमी होगी। आज पृथ्वी पर बेहिसाब पानी है, बहुत जगह पर बहुत सूखा है, और बहुत जगह पर बहुत पानी है। आप मानिस राम में चले जाओ, या फिर आप मानिस राम के अलावा चेरापूंजी में चले जाओ, वहां पर इतना ज्यादा बारिश होती है जितनी राजस्थान में पूरे 10 सालों में बारिश होती है। मानिस राम के आसपास एक जगह है, तुआवो करके, ऐसा कुछ करके, ताबो करके कुछ नाम है, मेघालय के अंदर, गारो हिल्स के अंदर एक जगह है। वहां पर सर जितनी एक दिन में बारिश होती है राजस्थान में, थार डेजर्ट में 10 साल में बारिश होती है। तो ये एक सिनेरियो है कि सर बहुत जगह पानी की मात्रा ज्यादा है, बहुत जगह कम है। लेकिन यदि मैं बात करूं प्लेनेट के बारे में, प्लेनेट के बारे में, किसी ग्रह के बारे में सर, तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर पानी बहुत आयात में पाया जाता है, और ग्रह पर आपको पानी बहुत कम मिलेगा ही नहीं, या बहुत कम मिलेगा। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। So the major reason is water is a rare community of our solar system. इस सोलर सिस्टम के अंदर सबसे रेयर कम्युनिटी है सर, रेयर कम्युनिटी है। देयर इज नो वाटर ऑन द सन और एनीवेयर एल्स इन ए सोलर सिस्टम। पृथ्वी के अलावा पानी कहीं है ही नहीं सर, यही तो बात मैं बोलना चाह रहा हूं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। सो नाउ अब क्या क्या लिखेंगे जरा समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं जरा कलर चेंज कर लूं, कौन सा कलर लें? ब्लू, चलो ठीक है लेते आ जाओ। सबसे पहली बात, अर्थ ब्लू क्यों है? क्योंकि सर यहां पर वाटर जो है वो एब्यूंडेंट मात्रा में पाया जाता है, एब्यूंडेंट मात्रा में पाया जाता है ऑन इट्स सरफेस, ऑन इट्स सरफेस, अर्थ की सरफेस पे। राइट, फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हुआ। इसके बाद सेकंड पॉइंट, जो वाटर है ये क्या है सर? ये एक रेयर कम्युनिटी है, रेयर कमोडिटी है। कमोडिटी मतलब होता है सर एक वस्तु है, रेयर कमोडिटी है ऑन आवर सोलर सिस्टम। सन और सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा कहीं भी वाटर नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। व्हाट इज ए कॉन्टिनेंटल मार्जिन? सर कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होता है? द कॉन्टिनेंटल स्लोप विद द कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज कॉल्ड इन कॉन्टिनेंटल मार्जिन। जरा समझने की कोशिश करेंगे। द कॉन्टिनेंटल स्लोप टुगेदर विद द कॉन्टिनेंटल सेल्फ,
ओके, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल स्लोप प्लस कॉन्टिनेंटल सेल्फ दैट कॉल्ड आर कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ठीक है, जरा आगे बढ़ेंगे। लिस्ट आउट द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वेरियस ओशियन। जरा डीपेस्ट ट्रेंच के बारे में बात करूंगा तो क्या मेरियाना ट्रेंच मैंने आपको पढ़ाया? बिल्कुल सर। There are 57 trenches have been explored so far, of which 32 is in a Pacific Ocean। 32 19 बताया होगा मैंने आप लोगों को। 32 19 कितने हो गए सर? जरा समझने की कोशिश करूंगे। अपन ओवरऑल 57 पढ़ेंगे, 32 19 ये याद रखना है आपको, और बाकी बचा 6। 30 40 50, ओ सॉरी 32 32 32 32। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। 32 19 6, 32 पैसिफिक ओशियन के अंदर होगा। 19 के बारे में बात करूंगा तो सर अटलांटिक में आ जाओ, और फिर बाकी बचा 6 कहां पर आ जाएगा सर? आपका हिंद ओशियन में आ जाएगा। ये आपको मैं बता चुका हूं। चलो एक बार फिर से मैं ट्रेंचेस के बारे में ऑल ओवर बात करूंगा तो ऐसे मेरियाना ट्रेंच सबसे डेप्थ है। मेरियाना ट्रेंच स्पेलिंग एक बार आप देख लेना। मेरियाना ट्रेंच जो कि 11 किलोमीटर की जिसकी डेप्थ है, ये है पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में है सर। ओके, मेरियाना ट्रेंच के बाद यदि मैं कोई चीज की बात करूंगा तो वो ओवरऑल मिला के 32 19 और 6 का रेशियो है सर। 32 है सर पैसिफिक ओशियन में टोटल ट्रेंचेस, और 19 है सर अटलांटिक में, और जरा 6 है। 6 कहां पर है सर? 6 है सर हिंद ओशियन में, जिसे आप हिंद महासागर बोलते हैं। ठीक है, ओवरऑल मिला के सर 57 हो रही है। ठीक है, ये क्लियर करेंगे। और कॉन्टिनेंटल स्लोप मैंने आपको पढ़ाया है, जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, और कॉन्टिनेंटल जो सेल्फ होता है, दैट ऑल कंबाइन इज कॉन्टिनेंटल मार्जिन। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। व्हाट इज ए टर्मोक्लाइन? व्हाट इज ए टर्मोक्लाइन? सर टर्मोक्लाइन क्या होता है? क्वेश्चन आया आपके पास। द बाउंड्री रीजन फ्रॉम वेयर देयर इज अ रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। द बाउंड्री रीजन from where there is a rapid decrease of temperature is called a thermocline या थर्मोक्लाइन, आप ऐसे समझ सकते हैं। नहीं समझ में आया सर? थर्मोक्लाइन का मतलब क्या है? जहां क्लाइन का मतलब आप निकाल लो कि सर क्लाइन का मतलब होता है सर कमी। डिक्लाइन आपने पढ़ा होगा ना, गिरता हुआ। सो द बाउंड्री रीजन, एक ऐसा रीजन, इस बाउंड्री से रीजन, ऐसा रीजन जहां से सर टेम्परेचर जो है वो रैपिड डिक्रीज होना ही होना है। रैपिड डिक्रीज होना है मतलब जैसे टेम्परेचर मैं बताऊं, यहां पर कोई टेम्परेचर था, ये जो टेम्परेचर हो रहा है, यहां पर कोई टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर हो रहा है, अब क्या ये रैपिड डिक्रीज हो रहा है? पहले ये जो जरा ग्राफ में देखो आप, ये रैपिड डिक्रीज हो रहा है। सो द बाउंड्री रीजन फ्रॉम फ्रॉम वेयर देयर इज अ रैपिड डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन। क्लाइन का मतलब डिक्लाइन से आप निकाल लेना, और थर्मो का मतलब हो गया सर टेम्परेचर। सो द बाउंड्री रीजन, so the boundary region from where the temperature of there where is a rapid decrease of the temperature is called thermocline. This layer lies below the first layer, is characterized by rapid decrease and the temperature with increasing depth। मतलब गहराई के साथ साथ टेम्परेचर घटता जाता है। अरे बोलो, तभी तो यार एक बात बताओ मुझे, पैसिफिक ओशन में आप क्या, जितना भी पैसिफिक ओशन के किसी भी जगह पे चले जाओ आप, जितनी भी डेप्थ में जाओगे सर, जितनी भी डेप्थ में जाओगे, वाटर का जो टेम्परेचर होगा, वाटर का जो टेम्परेचर होगा, वाटर टेम्परेचर वो सर कम ही होगा। कहीं भी चले जाओ आप, ओशन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। एक बात बताऊं, खैर चलो आप समझ जाएंगे, आप सभी समझ जाएंगे। चलो अभी आगे देखते हैं। सो व्हाट इज अ थर्मोक्लाइन? थर्मोक्लाइन क्या होता है जरा यहां पर देखेंगे। थर्मोक्लाइन, ठीक है, thermocline is the boundary region
from where the rapid decrease in temperature are called is thermocline. मतलब सपोज करो ये कोई ग्राफ है, यहां से यहां पर ये जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है सर, ये जो रैपिड डिक्रीज हुआ है दैट इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन. आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी. आगे बढ़े. ठीक है. When you move into the ocean, what thermal layers would you encounter? Why the temperature varies with depth? सर टेम्परेचर डेप्थ के साथ क्यों घटता जाता है, क्यों बढ़ता जाता है? वैसे तो घटता है, लेकिन टेम्परेचर क्यों वेरी करता है सर डेप्थ के साथ? जरा समझेंगे इसके बारे में. When we move into the ocean, we will encounter three thermal layers. The temperature varies with the depth because the temperature structure of the ocean over middle and low latitudes can be described as three layer system. Like कैसे सर? मिडिल, लोअर एंड फिर जो उसके बाद का है. इज इट क्लियर? सो द फर्स्ट लेयर इज अबाउट 500 मीटर थिक ऑफ द टेम्परेचर रीजन बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. एंड द सेकेंड लेयर इज 1000 थिक होती है, जहां पे 500 से 1000 मीटर की डेप्थ होती है. और वहां पर सर एंड द थर्ड लेयर इज वेरी कोल्ड एंड एक्सटेंड अप टू ओशियन फ्लोर, मतलब ओशियन के फ्लोर तक रहती है. जरा समझने की कोशिश करेंगे. क्या होता है सर कि सर टेम्परेचर कैसे वेरी करता है? अपन तीन सरफेस लेंगे सर, मिडिल एंड लोअर और जो उसके बाद की बची. यदि मैं बात करूं अपन 500 मीटर की डेप्थ पे जाते हैं सर, तो टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. ये मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी पढ़ाया था. 500 से मैं 1000 मीटर की डेप्थ में जाऊंगा, सो द टेम्परेचर वेरीज बिटवीन लोअर, कोल्डर, और इससे भी ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा 1000 मीटर से कहां तक सर? ओशियन की सरफेस तक. अब आप सोचोगे सर 1000 मीटर से ओशियन सरफेस, भैया 1000 मीटर कम नहीं है. 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर. यदि मैंने आपको मेरियाना ट्रेंच बता दी कि 11 किलोमीटर होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर हर ओशियन 11 किलोमीटर डेप्थ होता है. वो अभी तक का हाईएस्ट डेप्थ है सर. किसी भी ओशियन का 1 किलोमीटर डेप्थ आप सोच के देखिए सर, मायने रखता है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. जरा एक क्वेश्चन अपना छूट गया ना. व्हाट इज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर? सैलिनिटी मतलब सर नमक, जहां पर नमक ज्यादा होगा वो सैलिनिटी ज्यादा होगी. सैलिनिटी इज टर्म यूज्ड टू डिफाइन द टोटल कंटेंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट. टोटल कंटेंट ऑफ डिसॉल्व यानी जो घुला हुआ है, डिसॉल्व सॉल्ट in sea water. It is calculated on the amount of salt in gram dissolved in per kilogram in sea water. It depends mainly on evaporation and precipitation. मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है precipitation. ठीक है. So the salinity क्या होता है सर? This is a content, मतलब जो कितना जो सोल्ट है वो वाटर में डिसॉल्व है. इज इट क्लियर? ये कैसे डिफाइन करते हैं सर? टोटल सोल्ट इन ग्राम्स पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर. वो सैलिनिटी आ जाएगी आपकी. आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी. ठीक है, आगे बढ़े. हाउ आर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंटररिलेटेड? हाउ आर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंटररिलेटेड? वाटर इज ए साइक्लिक रिसोर्सेस. मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सर कि पहले सर जैसे वेपराइजेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, वही बादल पहाड़ों से टकराएंगे, नदियां बहेंगी, समुद्र में इकट्ठा होगा, फिर वो वापस वेपराइजेशन होगा. मैंने आप लोगों को बताया हुआ है. जरा एक बार आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज मेरी क्लास देखिएगा जाके. सो वाटर इज ए साइक्लिक रिसोर्सेस. इट कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड. एग्जैक्ट बताया हुआ है. द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल is the circulation of water within the earth's hydrosphere in different forms like liquid, gas and solid. It is also refers the continuous exchange of the water between the oceans, atmosphere, land surface and the surface phase as subsurface and the organisms. जरा सुनेंगे मेरी बात को. दोस्तों, वाटर एक साइक्लिक प्रोसेस है. कैसे?
क्योंकि इसे यूज किया जा सकता है और पुनः यूज किया जा सकता है। रीयूज, इट कैन बी यूज्ड एंड रीयूज। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन द अर्थ हाइड्रोस्फेयर। अर्थ हाइड्रोस्फेयर मतलब जो अर्थ का जो चक्र होता है, जल चक्र होता है, इसके अंदर कैसे सर ये सो द सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन द अर्थ हाइड्रोस्फेयर इन डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स कैसे सर? कि लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड की फॉर्म में और गैस की फॉर्म में, तीन फेज के अंदर। इट ऑल्सो रिफर्स टू द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द ओशियन। कंटिन्यूअस एक्सचेंज बिटवीन ओशियन, ओशियन से सर एटमोस्फियर के अंदर जाएगा, फिर बारिश बन के लैंड सरफेस पे जाएगा, फिर सब सरफेस पे आएगा और फिर वापस से ऑर्गेनिज्म के अंदर घुल मिल के फिर वापस सर ओशियन में चला जाएगा। यहां तक चीज क्लियर हो रहा है? तो जरा एक बार सर, वाटर क्या है? वाटर इज ए साइक्लिक प्रोसेस। लिख दो जरा आप यहां पर, साइक्लिक प्रोसेस। ऐसे सर, ऐसे आप लिखोगे ना, आप पॉइंट्स बना के लिखोगे तो आप ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। इट कैन बी यूज एंड रीयूज। यहां तक चीज क्लियर है? इसके अलावा सर, वाटर इज ए साइक्लिक प्रोसेस, इट कैन बी यूज एंड रीयूज। और बाकी पॉइंट जरा एक बार मेरे साथ देखेंगे। ओके सर, तीन टर्म्स में पाया जाता है सर, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। और सर कैसे सर, और ये जरा यहां पर मैं बात बताऊंगा ये किस तरीके से फाउंड होता है। जरा ये ओशियन के बाद ये जाएगा सर हाइड्रोस्फीयर के अंदर, कैसे सर ये होता है? ओशियन से सर फिर ये जाएगा क्या बोलते उसे, वो टर्म मेरे माइंड में आ नहीं रही। ओशियन से एटमॉस्फेयर में जाएगा, फिर लैंड सरफेस पे, फिर सब सरफेस पे, और फिर वापस ऑर्गेनिज्म में जाएगा। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज क्वाइट अनइवन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज क्वाइट अनइवन। ऑब्वियसली बात है सर, क्योंकि अभी मैं बात बताऊंगा कि आप जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ के आप इस सरफेस में, इस एरिया में जाओगे तो आपको सर वाटर जो है नीचे वाले एरिया में ज्यादा मिलेगा, इधर कम है सर। Many locations have plenty of water while have very limited quantity, while others have very limited quantity. About 71% of the planetary water is found in the ocean. मतलब अर्थ का 71% वाटर जो है वो ओशियन के अंदर मिल गया। The remaining is held as a fresh water and in glaciers and ice caps. मतलब मैं बात बताऊंगा, यदि पृथ्वी पर टोटल 100 लीटर पानी है ना सर, तो उसमें से 71 वाटर तो वेस्ट है। 71 लीटर तो सर वेस्ट है, वो पीने योग्य है ही नहीं। बचा हुआ 29 जो लीटर्स है वो फ्रेश पानी है। या तो वो आपको ग्लेशियर की फॉर्म में मिलेगा, या किसी रिवर की फॉर्म में, या किसी आइस कैप्स के फॉर्म में, ग्राउंड वाटर सोर्सेस की फॉर्म में मिल सकता है, लेक की फॉर्म में मिल सकता है, सॉइल मॉइस्चर की फॉर्म में मिल सकता है, एटमोस्फियर, स्ट्रीम्स एंड वेरी विद इन लाइफ। Nearly 59% of the water that falls on land returns in the atmosphere. मतलब अब जितना ये लैंड पे मिल रहा है उसका सर 59% एटमोस्फियर में जाता है। That falls on the land return to the atmosphere through the evaporation, मतलब ऊर्ध्वपातन की सहायता से, from over the ocean as well as from other places. The remainder runs off the surface, infiltrates in the grounds and the part of become glaciers. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो, जहां का तापमान ठंडा होता है वहां पर सब जब पानी की बूंद आती है तो वो बर्फ के रूप में गिरती है। जब आपने सुना होगा कि स्नोफॉल हो रहा है, वो स्नोफॉल होकर पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है। बट होता क्या है कि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, मतलब असमान है, समानता नहीं है। बहुत सी जगह पानी बहुत ज्यादा है और बहुत सी जगह बहुत कम है। अर्थ का 71% वाटर सर ओशियन में है, बाकी बचा 29% या तो एटमोस्फियर में है, या ग्लेशियर आइस कैप्स के फॉर्म में है। कई जगह लेक की फॉर्म में हो सकता है, कोई जगह ग्लेशियर की फॉर्म में होगा, कोई जगह मतलब नदियों की फॉर्म में होगा, ग्राउंड वाटर होगा। और जितना भी अर्थ की सरफेस पे वाटर है उसका भी सर 59% इवेपोराइजेशन हो जाता है। इवेपोराइजेशन होने के बाद क्लाउड होता है, कंडेंसेशन होता है, क्लाउड पहाड़ों से टकराते हैं, नदियां बहती है, ग्लेशियर वगैरह, और फिर वो नदियां बहती है, नदियां फिर बड़ी नदियों से मिलती है, सहायक नदियां जो होती है मेन स्ट्रीम से मिलती है, और फिर वो सर किसी बे ऑफ बंगाल या गल्फ में गिर जाती है, फिर ओशन में, फिर किसी सी में गिर जाती है, और फिर वो सब मिला के एक ओशन का फॉर्मेशन करती है। आई होप
आप सभी को ये बात क्लियर होगी। सो these remainders run off on the surface, infiltrates in the ground of the part or becomes glaciers. Now next question, this is the last question of our topic. Examine the factors that influence the temperature distribution of the oceans. सर ऐसा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ओशियन के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। The factors which affect the distribution of the temperature of ocean waters are, so the factors of the distribution of, कौन कौन से फैक्टर्स सर अफेक्ट करते हैं। एक बात समझो, अब यहां पर जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये अफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा और इस अफेक्ट में फर्क होता है, समझ पा रहे हो। फर्स्ट इज लैटिट्यूड। The temperature of the surface water decrease from equator towards the pole. ये अर्थ है सर, ये जो इक्वेटर है यहां से आप पोल की तरफ जाओगे, टेम्परेचर सर आपको पानी का घटता हुआ दिखेगा। So the temperature of the surface water decrease from the equator towards the poles because the amount of insolation decrease poleward. The amount of insolation, the amount of insolation decrease, the amount of insolation decrease. Is it clear? Now second is unequal distribution of land and water. मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सर इधर आपको लैंड ज्यादा मिलेगा, इधर आपको पानी ज्यादा, इधर पानी ज्यादा मिलेगा। सो द ओशियन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, रिसीव मोर हीट ड्यू टू द कॉन्टेक्ट विद लार्जर एक्सटेंशन ऑफ लैंड देन द ओशियन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब यहां पर सर ज्यादा हीट मिलती है, आपको ज्यादा हीट मिलती है क्योंकि सर यहां पर लैंड जो है, यहां पर जो लैंड फॉर्म ज्यादा है, और जबकि यहां पर सर आपको वाटर ज्यादा मिलेगा, लैंड फॉर्म बहुत कम मिलेंगे। वाटर बहुत ज्यादा मिलेगा, लैंड फॉर्म बहुत कम मिलेंगे। नाउ सेकंड थर्ड पॉइंट इज, मतलब कौन कौन से पन्ने पड़ा सर, लेटीट्यूड्स कैसे सर, कि सर जब अपन इक्वेटर से नॉर्दर्न पोल की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से सदर्न पोल की तरफ जाते हैं, सो द टेम्परेचर इज डिक्रीज बिकॉज इंसोलेशन इज ऑल्सो डिक्रीज, इंसुलेशन होता है। नाउ सेकंड पॉइंट मैंने पढ़ा सर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सर, इसके अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर ज्यादा हीट होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में कम हीट होती है, क्योंकि यहाँ पे लैंड पार्ट जो होता है वो सर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर सर लैंड जो पार्ट होता है, यहाँ पर सर जो लैंड पार्ट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रिविलिंग वाइंड्स, the winds blowing from the lands toward the oceans drive warm surface water away from the coast, resulting the upwelling of the cold water from below. It results into the longitudinal variation in the temperature. Contrary of this, the onshore winds pile up warm water nearer the coast, and these raise the temperature. फोर्थ पॉइंट इज ओशियन करंट। मैंने आप लोगों को ओशियन करंट नहीं पढ़ाई है ना यार, ओशियन करंट का मेरे को याद ही नहीं रहता यार, एक बार मुझको कभी लाइव क्लासेस होंगे ना तब चीज समझ। ओशियन करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। तो मैं आप लोगों को मेरे नोट्स दिखाता हूँ, जरा एक सेकंड के लिए, मेरे चश्मा गिर गया। देखो मैं आप लोगों को मैं किस तरीके से नोट्स बनाता हूँ मेरे, जरा ये देखिए, दिखाई दे रहा है? इस तरीके से सर मैं मेरे नोट्स बनाता हूँ। मैं आप लोगों को, देखो मैं बताऊं आपको, ये देखिए आप, गल्फ स्ट्रीम वाली जो करंट होगी, फ्लोरिडा करंट, ब्राजीलियन करंट, गिनी करंट, मतलब बहुत सारी है। पैसिफिक ओशन के बारे में बात करूंगा तो अलास्का करंट, बहुत सारी है, मतलब हम्बोल्ट करंट, अंटार्कटिक करंट, ये सारी करंट मैंने लिख रखी है। तो ये सारी चीजें अपन को पढ़नी है, मतलब ठीक है मैं पढ़ाता हूँ, कभी पढ़ाऊंगा। ओशियन करंट्स के बारे में बात करूंगा। Warm ocean currents raise the temperature in cold areas.
while the cold currents decrease the temperature in warm areas। ऑब्वियसली बात है कि सर कोई गर्म जलधारा आएगी, गर्म करंट आएगी, वार्म करंट आएगी, तो सर जो ठंडे जो वाटर होगा उसको हीट करेगी, जबकि जो मतलब यदि वार्म कोई करंट आएगी कोल्ड एरिया में तो सर उसको वाटर को क्या करेगी, गर्म करेगी। और जबकि कोई कोल्ड कोल्ड जो आएगी, कोल्ड करंट आएगी और वो वार्म रीजन में आती है तो वाटर को क्या करेगी, हीट करेगी। नाउ गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट, गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट raise the temperature near the eastern coast of North America and the west coast of Europe, while the Labrador current is a cold current lowers the temperature near the northeast। आई होप आप सभी को चारों पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। जरा एक बार मेरे साथ लिखेंगे। एक तो हो गया सर प्रिविलिंग वाइंड और एक हो गया सर करंट। करंट में भी सर कौन सी, सर गल्फ के बारे में बात करूंगा। गल्फ सर गल्फ को ऐसी है, वार्म है और इसके अलावा हम्बोल्ट जो है या फिर हम्बोल्ट ही है ना, लेब्राडोर आ गई क्या, लेब्राडोर, लेब्राडोर भी लिख लो, लेब्राडोर भी जो लिख लो। लेब्राडोर क्या है सर, एक कोल्ड करंट है। ठीक है, ये आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। ये सब मैंने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। और भी बाकी कोई क्वेश्चन हो तो बस खत्म हो गया सेशन। चलो ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों को सारे क्वेश्चन, जितने भी आपके Q&A सेशंस के क्वेश्चंस हैं, मैंने आप लोगों को सारे करवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार इन सभी को रिवाइज करना, पॉइंट बना बना के लिखोगे, आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन के साथ पॉइंट बना लो, पॉइंट बना लो। आई होप आप सभी को वो चीज क्लियर हो जाएंगी। एक बार जरा एक बार सबका रिवीजन कर लेते हैं, देखो साथ के साथ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हाउ इज द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंटररिलेटेड। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में सर क्या होता है कि सर जैसे जो कोई पहले वाटर होता है ओशियंस के अंदर, ओशन के अंदर वाटर होता है, वो वेपराइजेशन होता है, उसका इवेपराइजेशन होकर कंडेंसेशन होकर क्लाउड बनाता है, पहाड़ों से टकराता है, नदी स्ट्रीम से बह जाता है, सारी चीजें हैं। तो अपन इसमें थ्योरी किस तरीके से लिखेंगे सर, वाटर एक क्या है, रिसाइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस है, इट कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड। मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट बताए थे। उसके बाद अपन जरा धीरे धीरे से समझाता हूं दोस्तों, मैं थोड़ा सा ज्यादा पास चल रहा हूं। वाटर इज अ रिसाइकल प्रोसेस, इट इज इन साइकिल रिसोर्सेज, इट कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड। 3 फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म। इज इट क्लियर। और ये जितनी भी चीजें होगी एंड इट कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। 71% जो है सर वो ओशियन के अंदर मिलेगा और बाकी 29% पीने योग्य पानी है, जो ग्लेशियर्स में मिल जाएगा, आइस कैप्स में मिल जाएगा, आपको सरफेस वाटर में, ग्राउंड वाटर में, इस तरीके से मिल जाएगा। और जो टोटल सरफेस जितना भी अपने पास पृथ्वी पर वाटर है उसका 59% सर आपको इवेपोराइजेशन होने को देखने को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन आया सर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के, नहीं मैंने आपको बताया लेटीट्यूड, अनइक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अलावा प्रिविलिंग वाइंड और फिर करंट्स जो हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सैलिनिटी के बारे में सर बात करेंगे। व्हाट इज द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, कैसे डिफाइन करते हैं सर, पर ग्राम सोल्ट, जितना अमाउंट सोल्ट का 1 ग्राम कितने 1000 ग्राम पानी में, वो सैलिनिटी होती है। सैलिनिटी मतलब जो सर कितना ज्यादा नमक है डिसोल्व हो रखा है वाटर के अंदर, द कंटेंट, टोटल कंटेंट। सर टेम्परेचर वेरिएशन डेप्थ के साथ कैसा होता है, 3 लेयर्स है, मिडिल लेयर, लोअर लेयर, उसकी लोअर लेयर। यदि 500 मीटर तक जाता हूं तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 से 1000 जाता हूं थोड़ा टेम्परेचर घटता है, और 1000 से वाटर सरफेस तक, वो ओशियन सरफेस तक और भी ज्यादा कम हो जाता है। थर्मोक्लाइन क्या होता है सर, ऐसा ऐसा सर थर्मोक्लाइन एक ऐसी क्या बोलते हैं इसे, एक ऐसा बाउंड्री रीजन जिसके बाद जो है जो रेपिड डिक्रीज होता है सर टेम्परेचर के अंदर, दैट कॉल्स थर्मोक्लाइन। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप के जो विद इन जो इसके बीच का पार्ट है, दैट कॉल्स स्लोप, दोनों को साथ में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। डीपेस्ट रेंज ऑफ द वेरिएशन सर 32 पैसिफिक ओशियन में, 19 आपको मिलेगी अटलांटिक में और बाकी बची 6 हिंद ओशियन में। फर्स्ट क्वेश्चन,
वाई डू द अर्थ इज अ ब्लू प्लेनेट, बिकॉज यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है और अर्थ के अलावा सोलर सिस्टम में किसी भी प्लेनेट पर पानी नहीं है। ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का जुड़े रहने के लिए, आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी मेरा ऐसे ही साथ देते रहिए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जितनी भी चीजों की लिंक आपको पूछने हैं, जितनी भी चीजों के, आप सबको आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।